डैन एरियली एक इजराइल अमेरिकन बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं जो ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। यह किताब 2008 में पब्लिश हुई और ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की मोस्ट एक्सेसिबल और मोस्ट एंटरटेनिंग बुक्स में से एक है। डैन एरियली का बैकग्राउंड बहुत यूनिक है। एक टीनेजर के रूप में उन्हें एक सीवियर एक्सीडेंट में बहुत सीरियस बर्न्स आईं और उन्होंने हॉस्पिटल में मंथ्स बिताए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डीपली क्यूरियस बनाया, स्पेसिफिकली कि हम पेन, प्लेजर और डिसीजंस के बारे में कैसे थिंक करते हैं। एरियली का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वी आर नॉट रैशनल बीइंग्स, वी आर प्रेडिक्टेबली इरैशनल, वी मेक द सेम टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर इन अ सिस्टमैटिक वे। और जब आप इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हो तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। पहला सबक है द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। सब कुछ रिलेटिव है। एरियली एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। हम चीजों को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखते, हम उन्हें रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं। उनका फेमस एग्जाम्पल द इकोनॉमिस्ट सब्सक्रिप्शन। एक स्टडी में 3 ऑप्शंस दिए गए, ऑनलाइन ओनली $59, प्रिंट ओनली $125, प्रिंट एंड ऑनलाइन $125, मिडिल ऑप्शन प्रिंट ओनली एट सेम प्राइस एज कॉम्बो डिकॉय था। जब मिडिल ऑप्शन था 84% लोगों ने कॉम्बो चूज किया। जब मिडिल ऑप्शन हटाया सिर्फ 32% ने कॉम्बो चूज किया। डिकॉय इफेक्ट, एक इर्रेलेवेंट ऑप्शन को ऐड करने से डिसीजन ड्रामेटिकली चेंज होती है। हम रिलेटिव वैल्यू जज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। दूसरा सबक है सप्लाई और डिमांड का फैलेसी, आर्बिट्रेरी कोहेरेंस। एरियली एक बैफलिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, आर्बिट्रेरी कोहेरेंस। हम अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस सप्लाई और डिमांड से डिटरमाइन होती हैं, लेकिन एरियली प्रूव करते हैं कि इनिशियल प्राइस, चाहे वो कितनी भी आर्बिट्रेरी हो, फ्यूचर डिसीजंस को एंकर करती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से पहले पूछा, क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर डॉलर्स पे करेंगे? फिर पूछा एक्चुअल प्राइस। जिनका एसएस नंबर हाई था वो कंसिस्टेंटली ज्यादा पे करने को तैयार थे। प्राइसेस आर्बिट्रेरी हो सकती हैं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद वो कोहेरेंट पैटर्न क्रिएट करती हैं। तीसरा सबक है द पावर ऑफ फ्री, जीरो की मैजिक। एरियली आर्ग्यू करते हैं कि फ्री वर्ड में एक इरैशनल और इरेजिस्टिबल पावर है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को चॉइस दी, लिंट ट्रफल हाई क्वालिटी फॉर 15 सेंट्स या हर्शी किस रेगुलर फॉर 1 सेंट। ज्यादातर ने लिंट चूज किया। फिर प्राइसेस 1 सेंट कम की, लिंट 14 सेंट्स, हर्शी किस फ्री। जब हर्शी किस फ्री हुई ज्यादातर लोगों ने हर्शी चूज की, इवन दो लिंट स्टिल बेटर वैल्यू था। फ्री कोई रैशनल चॉइस नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रिगर है। जब कोई चीज फ्री होती है हम रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग को फील नहीं करते, यही उसे सो पावरफुल बनाता है। चौथा सबक है सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। एरियली एक फैसिनेटिंग डिस्टिंक्शन करते हैं। हम 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स में साइमल्टेनियसली लिव करते हैं। सोशल नॉर्म्स जहाँ फेवर्स, गिफ्ट्स और रिलेशनशिप्स ऑपरेट करते हैं। मार्केट नॉर्म्स जहाँ प्राइसेस, वेजेस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑपरेट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों मिक्स हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आप किसी की हेल्प के बाद कैश ऑफर करो वो ऑफेंडेड होगा, लेकिन गिफ्ट ऑफर करो वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। कैश ने सोशल नॉर्म को मार्केट नॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कंपनीज जो एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन फिर देम को कोल्डली फायर करती हैं। सोशल नॉर्म्स को इन्वोक करके मार्केट बिहेवियर करती हैं। ये डीपली डिस्ट्रक्टिव है। 5वां सबक है प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ कंट्रोल का प्रॉब्लम। एरियली एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं जो उन्होंने अपने मिड स्टूडेंट्स पर किया। एक क्लास को 3 असाइनमेंट्स दिए। ग्रुप ए को तीनों एक साथ एंड ऑफ टर्म में सबमिट करो। ग्रुप बी को खुद चूज करो डेडलाइन। ग्रुप सी को फिक्स डेडलाइंस दी गयी। ग्रुप सी फिक्स डेडलाइंस कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्म किया। ग्रुप बी
सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस सेकंड बेस्ट। ग्रुप ए सबसे पुअरली। ह्यूमंस टेरिबल हैं सेल्फ कंट्रोल में, स्पेसिफिकली इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट में। एक्सटर्नल डेडलाइंस और कमिटमेंट डिवाइसेस हेल्प करते हैं। छठा सबक है प्लेसबो इफेक्ट। एक्सपेक्टेशंस रियलिटी को शेप करती हैं। एरियली प्लेसबो इफेक्ट के बारे में फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं। एक स्टडी में एक एनर्जी ड्रिंक का प्राइस रिड्यूस किया। पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फुल प्राइस वर्जन बाय किया कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस शो की ऑन कॉग्निटिव टेस्ट्स। सेम ड्रिंक, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ने एक्चुअल एक्सपीरियंस को चेंज किया। एक एक्सपेंसिव ड्रग, even if placebo, works better than a cheap one. Our expectations can shape and alter our perceptions and the outcomes of our actions. सातवां सबक है डिसऑनेस्टी। हम सब थोड़े डिसऑनेस्ट हैं। एरियली हमारे डिसऑनेस्टी के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव करते हैं मोस्ट पीपल चीट, लेकिन जस्ट अ लिटिल बिट। नॉट इनफ टू बी कॉट, not enough to destroy their self-image. यह cognitive fudge factor। लेकिन जब ethics reminder दिया जाता है before the task, जैसे 10 commandments याद करवाना, cheating dramatically कम हो जाती है। Moral reminders at the point of decision are more effective than after the fact enforcement. इस किताब का सार यही है, हम rational नहीं हैं, हम predictably irrational हैं। डीकॉय इफेक्ट हमारे चॉइसेस को मैनिपुलेट करती है, फ्री हमें इरैशनल बनाती है। सोशल और मार्केट नॉर्म्स मिक्स नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्सटर्नल डेडलाइन से फाइट करो। एक्सपेक्टेशंस रियलिटी को शेप करती हैं और हम सब थोड़े डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन मॉरल रिमाइंडर्स हेल्प करते हैं। जब आप अपनी इरैशनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हो तो आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो।